हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अर्थक्वेक एंड उसके कॉजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे जो है अर्थक्वेक जो है वो आता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सारी चीज़ों को। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो शेक क्यों करती है, हमारी अर्थ में शेकिंग क्यों होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था लिथोस्फीयर स्थैनोस्फीयर के बारे में, तो मैं वो आपको थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कराना चाहूँगी एंड उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि हमारी जो है इस तरीके से जो ऊपर की लेयर है ये हमारी लिथोस्फीयर है और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे हमारी कौन सी लेयर आती है, स्थैनोस्फीयर। कौन सी लेयर आती है, स्थैनोस्फीयर। ठीक है, और स्थैनोस्फीयर से ही क्या निकलता है, हमारा जो मैग्मा है वो स्थैनोस्फीयर से ही आता है। देखो, आप सोचते होंगे लिथोस्फीयर की जो प्लेट है वो बिल्कुल इस तरीके से है, लेकिन आप देखोगे कि जो लिथोस्फीयरिक प्लेट है वो इस तरीके से नहीं है। लिथोस्फीयरिक प्लेट्स में ना इस तरीके से जो है आप बोल सकते हो एक तरीके से फॉल्ट्स है, क्रैक्स हैं। देखो इस तरीके से ये एकदम जुड़ी हुई प्लेट नहीं है, इसके अंदर बहुत से क्रैक्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये टूटी हुई प्लेट है। तो इसके अंदर बहुत से क्रैक्स हैं और इन्हीं क्रैक्स को हम बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया फॉल्ट क्या होता है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, और अर्थक्वेक की सारी चीज़ों को अभी धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, अर्थ शेक क्यों करती है, क्योंकि हमारी जो फॉल्ट है, फॉल्ट मैंने बताया आपके इस तरीके से हमारा लिथोस्फीयर है और लिथोस्फीयर के अंदर ये क्रैक्स डेवलप हुए हैं, यही हमारे क्या है, फॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि इनसे इन फॉल्ट से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और फॉल्ट का मीनिंग भी लिख रखा है कि फॉल्ट एक शार्प ब्रेक है जो हमारे क्रस्टल रॉक्स के अंदर रॉक्स टूटती हैं, उसको ही हम फॉल्ट बोलते हैं। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें सिंपल वर्ड्स में, अर्थक्वेक क्या होता है, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में इसको समझना है तो अर्थक्वेक होता है इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। आपने जितने भी बच्चे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, आपने जो है अपनी लाइफ में अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस तो किया होगा। तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसमें शेकिंग होती है। और ये क्या है, एक नेचुरल इवेंट है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, उनके बीच में जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जिसके थ्रू वेव्स जनरेट होती हैं और ये वेव्स सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। अगर हम बात करें अर्थक्वेक के, अर्थक्वेक को मेजर करता है जो, ठीक है, अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक स्केल होता है जिसको हम रिचर स्केल बोलते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट जो वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ऐसी वेव्स जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आती हैं, कितनी तेजी से आई हैं, उनको वेव्स को रिकॉर्ड कौन करता है, हमारा सीस्मोग्राफ। तो याद रखना, हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक है उसको मेजर करता है रिचर स्केल, और सीस्मोग्राफ जो है हमारी वेव्स को रिकॉर्ड करता है, वो करता है सीस्मोग्राफ। अगर हम बात करें अर्थक्वेक वेव्स के बारे में तो अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली दो प्रकार की हैं, जिसमें हम एक पढ़ते हैं बॉडी वेव्स एंड दूसरी पढ़ते हैं सरफेस वेव्स। तो देखो, ये बॉडी एंड सरफेस वेव्स, इन दोनों को समझ लेते हैं, ये कौन सी वेव्स है। देखो, जब अर्थक्वेक आता है इस तरीके से, हमारी मान लो ये हमारा क्रस्ट है और यहाँ से अर्थक्वेक, यहाँ से जो है क्रैक्स पड़ा है यहाँ से, और ये हमारा बन जाएगा ये पॉइंट, इसको बोलेंगे फोकस। फोकस, इसको हम जो है दूसरा नाम से जानते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपोसेंटर पे भी पॉइंट है। अब जहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट डेवलप हुआ, क्रैक से डेवलप हुआ, एनर्जी सारी डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से एनर्जी पूरे डायरेक्शन में जाती है। और जो इस फोकस के जस्ट ऊपर पॉइंट होता है, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जो अर्थ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। ये ऐसा सेंटर है जो कि पूरा डायरेक्ट फोकस के जस्ट ऊपर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फोकस रहा और ये आपका ऊपर वाला पॉइंट ईपी सेंटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फोकस, क्या होता है हाइपोसेंटर। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनानी हो इस तरीके से शो करके तो आप बना सकते हो। अगर मैं बात करूं अर्थक्वेक वेव्स में, मैं आपको पढ़ा रही थी दो तरीके की वेव्स होती हैं। अब जो ईपी सेंटर से वेव्स आएंगी, सॉरी, जो फोकस से वेव्स जनरेट होगी, ये वेव्स जनरेट हुई, ये वेव्स जनरेट हुई, ये
ये सारी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स बोलते हैं। और जब ये वेव्स जो है यहाँ पे सरफेस पे पहुँचती हैं, यहाँ पे, ठीक है, जब सरफेस पे ये वेव्स चलना स्टार्ट करती हैं, सरफेस पे ये वेव्स पहुँचती हैं, तो उस टाइम पे हम इनको क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स अर्थ के अंदर चलती हैं, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में बॉडी वेव्स, और अर्थ के जो सरफेस में चलती हैं उनको सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स क्या होती है। तो देखो यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं कि बॉडी वेव्स वो वेव्स हैं जो फोकस से जनरेट होती हैं एंड सारी डायरेक्शन में मूव करती हैं बॉडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की बॉडी के अंदर। और दूसरी हमारी आती हैं सरफेस वेव्स, वो वेव्स होती हैं जो हमारी, जब बॉडी वेव्स जो है हमारी सरफेस पे रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ से भी एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। सो उनको क्या बोलते हैं हम, सरफेस वेव। और ये वेव्स जो हैं ये सरफेस पे चलती हैं, और इन वेव्स की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड, ये चेंज होती रहती है जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से जो है ट्रैवल करती हैं। जहाँ पे ज़्यादा डेंजर मटेरियल होता है वहाँ पे इनकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें, अब ये मैं एक फ्लो चार्ट ज़रूर आपको देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक, आपने मेरी अगर प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो मैंने अभी तक जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उसमें मैंने आपको एक ना एक फ़्लो चार्ट दिया है। देखो, फ्लो चार्ट से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और साथ में आपका जो है आंसर भी अच्छा लगता है, और साथ में आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आती हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आपके लिए फ़्लो चार्ट लेकर आती हूँ। तो चलिए अब मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, सबसे टॉप में लिखा हुआ है सीस्मोलॉजी। क्या होता है सीस्मोलॉजी? सीस्मोलॉजी होता है ऐसी स्टडी जहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें अर्थक्वेक वेव्स की, तो अर्थक्वेक वेव्स टोटल 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है साउंड वेव्स, एक होती है सीस्मिक वेव्स, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हम साइंस में पढ़ते हैं, और जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे सीस्मिक वेव्स। और सीस्मिक वेव्स मैंने पढ़ाया आपको कौन सी हैं, 2 तरीके की हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। और बॉडी वेव्स के अंदर भी हमारे पास 2 तरीके की वेव्स आ जाती हैं, एक पी वेव्स होती हैं और दूसरी एस वेव्स होती हैं। अब मैं ये पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। जो आपकी पी वेव्स होती है ना, ये सारे मीडियम से ट्रैवल कर लेती हैं, ठीक है। पी वेव्स आपकी सॉलिड से ट्रैवल कर जाएंगी, लिक्विड से ट्रैवल कर जाएंगी, ठीक है, ये ऑल मीडियम से पास कर देती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना जब सरफेस वेव्स की, तो सरफेस वेव्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ट्रैवल करती हैं, तो ये सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो ऐसे से आप याद रखना जो हमारी एस वेव्स हैं, ठीक है, एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स। तो जो हमारी एस वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही ट्रैवल करती हैं, ये बात आप याद रखना। तो पी से पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स हर एक मीडियम से ट्रैवल कर लेती हैं, लेकिन एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सॉलिड मीडियम से ही ट्रैवल करती हैं। अब इस डायग्राम को देख लीजिए आप, यहाँ पे देखना जो आपकी पी वेव्स है ना, ये रही पी वेव्स, और ये पी वेव्स आपके हर मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, हर मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन एस वेव्स के बारे में बात करेंगे ना, एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं। और मैंने आपको कल पढ़ाया था कोर के बारे में, अगर आपको याद है तो मैंने पढ़ाया था आपको कोर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारी इनर कोर है और दूसरी हमारी क्या है, आउटर कोर है, ठीक है। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो आउटर कोर है वो किस स्टेज में है, तो वो हमारी लिक्विड स्टेज में है, ठीक है। इतना तो मैंने पढ़ाया था। और हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि जो हमारी एस वेव्स हैं, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं, वो लिक्विड से पास नहीं कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से। तो हमारी सेकेंडरी वेव्स ना यहाँ से पास नहीं कर रही हैं। तो इससे ही हमें जो है अर्थ के बारे में पता चला है कि जो अर्थ का कोर है, और कोर का जो बाहरीला पार्ट है यानी कि आउटर कोर, वो किससे बना है, लिक्विड से बना हुआ है। और लिक्विड से हमारी जो है एस वेव्स ट्रैवल नहीं करती हैं, क्योंकि एस वेव्स कहाँ से ट्रैवल करती हैं, सिर्फ और सॉलिड मीडियम से। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई है इस टॉपिक पे। अब जल्दी से टाइप को कवर करते हैं कि अर्थक्वेक कौन सी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। मैंने बताया कि अर्थ में जो है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो इस तरीके से लिथोस्फीयर है हमारी, उसके अंदर क्या है, हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है। तो अब ये अर्थक्वेक जो है
अब जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है ये क्यों आता है, क्योंकि रॉक्स की स्लाइडिंग होती है, उसकी वजह से आता है फॉल्ट प्लेन के अलोंग। जब जो है रॉक्स स्लाइड करती हैं तो उस टाइम पे जब अर्थक्वेक आता है उसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। फिर वॉल्केनिक, देखो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कितनी जोर से जो है मैग्मा बाहर आता है और उसमें बहुत जोरों से इरप्शन होता है, तो उस टाइम पे भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। फिर कोलैप्स, कोई एरिया कोलैप्स कर गया, ठीक है, या लैंडस्लाइड हो गई, उस टाइम पे अगर जो है लैंडस्लाइड के टाइम पे भी अर्थक्वेक आता है तो उसको कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। फिर एक्सप्लोजन, मान लो कोई केमिकल या न्यूक्लियर, अगर आपको पता है हम बम वगैरह अगर कोई भी फटाते हैं उस टाइम पे भी क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जब हम उस टाइम पे भी अर्थ की शेकिंग होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी अर्थक्वेक आता है। अब आ जाते हैं हमारे कॉजेज क्या हैं अर्थक्वेक के। देखो बहुत से अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टेक्टोनिक हमारी अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न है कि जो अर्थक्वेक है, दूसरा कारण ये है कि अर्थक्वेक मेनली जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है या लैंडस्लाइड होती है उस टाइम पे उनकी वजह से भी जो अर्थक्वेक है देखने को मिलता है, ठीक है। अगर वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो भी अर्थक्वेक आता है। अगर मिट्राइट अर्थ को स्ट्राइक कर दे तो भी अर्थक्वेक आता है। कभी कभी क्या होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, और रिफ्ट उसकी वजह से क्रिएट हो जाता है, उस टाइम पे भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। देखो हमारी इस तरीके से प्लेट्स हैं, इस तरीके से हमारी प्लेट्स हैं, मान लो लिथोस्फीयर के अंदर इस तरीके से प्लेट है और ये प्लेट क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब जो ये दूर जाएंगी एक दूसरे से प्लेट, तो यहाँ पे ये वाला स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी। और कभी कभी प्लेट्स क्या है साइड बाय साइड एक सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस टाइम पे भी अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारी एक प्लेट, फिर इस तरीके से दूसरी प्लेट, और ये प्लेट यहाँ पे जा रही है, ये प्लेट यहाँ पे जा रही है, तो इस टाइम पे भी अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। ये तो बड़ा कॉमन सा पॉइंट है कि इफेक्ट्स क्या होंगे अर्थक्वेक के। बहुत सिंपल है कि जब भी अर्थक्वेक के इफेक्ट्स की बात आएगी तो ग्राउंड का शेक होना, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल का लिक्विफिकेशन होना, अवलांचीज, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक तो इफेक्ट ये आ जाता है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो बहुत कॉमन आपने सुना होगा, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये शायद इधर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी अर्थक्वेक आता है ये भी होता है। डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की, ठीक है, वहाँ पे घर वगैरह जब टूट वगैरह जाते हैं तो अब फाइनली डिस्प्लेस करना पड़ता है। और कभी कभी तो आपको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो लीव होती हैं, जो इम्पैक्टमेंट्स बनाई होती हैं, ठीक है, हमने डैम्स के इर्द गिर्द, वो जो है फेल कर जाती हैं। उसके बाद फायर देखने को मिलती है, उसके बाद कोलैप्स होता है, ओशियंस के अंदर आपको सुनामी देखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सी चीज़ें गिरती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी एंड सभी चीज़ों का लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये आप जो इफेक्ट्स हैं बहुत से लिखे हुए हैं, आप इनमें से जो आपको इजी लगते हैं 4-5 आप वो कर लेना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, अगर आपको कोई पूछ ले तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर अगर आप बोलोगे कि 80 to 81% वर्ल्ड के अर्थक्वेक सिर्फ एक ही जगह पे आते हैं जिसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या फिर आप बोल सकते हो सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक प्रीडोमिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट अर्थ के एरियाज पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 3 प्राइमरी एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका सबडक्शन जोन में अर्थक्वेक आते हैं। सबडक्शन जहाँ पे कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो रहा है वहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा, सबडक्शन जहाँ कॉन्टिनेंटल कोलिजन, बट आगे आगे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। आप अभी सिर्फ इतना समझ लो कि सबसे ज़्यादा 80 to 81% जो अर्थक्वेक है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की लोकेशन क्या है, तो पैसिफिक ओशन को जो इंसर्कल करती है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ओशियाना,
ये सारे एरियाज़ यहाँ पे आ जाते हैं। और मैंने बता दिया कि रफली 80 to 81% वर्ल्ड के अर्थक्वेक इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। कॉज क्यों है, यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, आपको ना मैं एक कॉन्सेप्ट समझा ही देती हूँ। देखो हमारी दो तरीके की प्लेट्स होती हैं, एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशनिक प्लेट। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हमारी ओशनिक प्लेट है। कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट है। अब क्या होता है ना, जो ओशनिक प्लेट होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो इसके कंपैरिजन में लाइटर होती है। तो जब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे टकराएंगी इस तरीके से, ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगी, ओशनिक है, ये कॉन्टिनेंटल है, तो जो ये बारी वाली प्लेट है ना, ये नीचे सबडक्ट कर जाती है इस तरीके से, और जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये ऊपर उठ जाती है। तो ये जो इस वाले एरिया में जैसे ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ हिट कर रही थी ना यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, सबडक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो क्यों आता है अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी यही ओशनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, तो वहाँ पे एक्टिवली सबडक्ट हो रही हैं। क्योंकि आप देखोगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मैप ना मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपकी ना ये जो है आपका यूएसए है। ठीक है, यूएसए है, ये सॉरी ये यूएसए नहीं है, ये आपका है हमारा एशिया वाला कॉन्टिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे है आपका ये है यूएसए, ये आपका साउथ अमेरिका, और ये जो एरिया आप देख रहे हो ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, ये वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक तरफ लैंड मास है, यहाँ पे एशिया का लैंड मास है, यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। तो लैंड मास एक तो यहाँ पे कौन सी जो लैंड पे होती है वो कौन सी प्लेट होती है, वो होती है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, और जो ओशन वाली है वो है ओशनिक प्लेट, और ये दोनों अभी टकरा रही हैं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको हटाती हूँ ना, आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो यहाँ पे ओशनिक प्लेट है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ये दोनों आपस में टकरा रही हैं इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएंगे ना अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज यहाँ पे इरप्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अर्थक्वेक आते हैं। तो याद रखना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दूसरा जो अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे वो है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट पे। ठीक है, जो हमारे हिमालय वाले एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे भी अर्थक्वेक, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लें हम, ठीक है, तो वो वहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो उस टाइम वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आते हैं। अब क्यों आते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक, अगर हम सिंपली बात करें तो यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है हमारा इंडिया एक नंबर, ऊपर है हमारा एशिया। ठीक है, और एशिया यहाँ पे एक प्लेट है और ये एक इंडियन प्लेट है। जो इंडियन प्लेट है वो क्या कर रही है, जो हमारी ऊपर है ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है, और नीचे हमारी इंडियन प्लेट, और ये है अफ्रीकन प्लेट। ये क्या कर रही है, इस प्लेट के साथ टकरा रही हैं, और जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से ये प्लेट इंडिया की प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट,